देश भर के लाखों पेंशनर्स का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोन लेने का विचार कर रहे हैं और SBI से लोन लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको लोन से संबंधित सारी जानकारी बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा देखें, और पूरा देखने के बाद में आपको लगता है कि उपयोगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देवें। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो पहला बिंदु लिया है मैंने कि लोन कौन ले सकता है, तो लगभग सभी तरह के पेंशनर हैं वो लोन ले सकते हैं, भले ही केंद्र सरकार के हों, राज्य सरकार के हों, रक्षा पेंशनर हों, आर्मी के हों, डिफेंस के हों, या उनके फैमिली पेंशनर हो, केंद्र और राज्य सरकार के फैमिली पेंशनर, और वो सारे पेंशनर जिनकी SBI में पेंशन आती है। अब यहाँ पे लोन लेने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। SBI से अगर आप लोन लेते हैं पेंशनर लोन, तो आपकी ज़रूरी सबसे पहला शर्त यह है कि आपकी पेंशन SBI में आनी चाहिए। अगर आपकी पेंशन PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, अन्य बैंक में आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, उस बैंक से संबंधित वीडियोस भी मैं आपके लिए बना दूंगा। आपके पास PPO यानी पेंशन पेमेंट ऑर्डर होना चाहिए, आपके पास बैंक में KYC होनी चाहिए, और पेंशन नियमित आनी चाहिए बिना किसी रुकावट के, और आपका आवेदन है वो सही होना चाहिए। उम्र की बात आती है यहाँ पर कि जो पेंशनर हैं, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण पेंशनर में लोन लेने में यही आती है कि पेंशनर जो होते हैं उनकी उम्र देखी जाती है, क्योंकि बैंक ये देखता है कि हमें पेंशन पर लोन लेते समय या देते समय ये सुनिश्चित करना चाहती है बैंक कि इसका जो भुगतान है वो कौन करेगा, क्योंकि पेंशनर जो होता है उसकी उम्र ज़्यादा होती है। यहाँ पर ये कहा सामान्य पेंशनर के लिए कि 76 वर्ष उम्र अधिकतम वर्ष है, उसके बाद में बैंक लोन नहीं देता है। तो 76 वर्ष से पहले लोन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप डिफेंस पेंशनर हैं, अगर आप रक्षा पेंशनर हैं, तो एक स्कीम है रक्षा पेंशनर्स की जिसका नाम है जय जवान पेंशन स्कीम। उसके तहत रक्षा पेंशनरों को अलग नियम के तहत लोन दिया जाता है। अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक और बात आती होगी कि आप अगर रक्षा पेंशनर हैं और आप जय जवान पेंशन लोन स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करें यूट्यूब पे, यहाँ पे वीडियो के नीचे डिफेंस पेंशनर लिख के। तो डिफेंस पेंशनर लिख के आप कमेंट करेंगे तो उसकी जानकारी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, या फिर आपके लिए एक सेपरेट जय जवान पेंशन लोन स्कीम पर एक विस्तृत बड़ा वीडियो बना दूंगा ताकि आप इसके बारे में समझ सकें। लेकिन इसके लिए आपको कमेंट करना होगा डिफेंस पेंशनर, ताकि मुझे पता चले कि आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं। कितना लोन मिलता है, ये कुछ यहाँ पर तो बिंदु दिए गए हैं, लेकिन आगे इसी वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से भी बताऊँगा कि कितना लोन मिलता है, किस तरह से आपकी जो शुद्ध पेंशन आती है, नेट पेंशन आपको मिलती है, वह मायने रखती है लोन कितना मिलता है। जितनी आपको पेंशन मिलती है उसके अकॉर्डिंग आपको लोन मिलता है। आपकी उम्र है, ये महत्वपूर्ण कारक है। लोन लेते समय जो यह बताना पड़ता है कितने समय का आप लोन ले रहे हैं, 5 साल में चुकाएंगे, 3 साल में चुकाएंगे, उस पर भी डिपेंड करता है। और कोई पहले से लोन तो नहीं चल रहा है, और बैंक के कुछ नियम होते हैं। अधिकतम राशि तो बैंक ही तय करता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने आपको समझाने के लिए लिया है। जो आप देख सकते हैं कि माना पेंशनर की उम्र 68 वर्ष है, 68 वर्ष उम्र है, और उनको शुद्ध पेंशन 40,000 रुपये मिलती है, और पिछले लगातार उनकी SBI में पेंशन आ रही है, कोई पहले से बड़ा लोन चल नहीं रहा है, सारे कागजात पूरे हैं, और वो चाहते हैं कि 5 साल में वो लोन को चुकता करेंगे, 60 महीने के लिए लोन लेना चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में 68 वर्ष उम्र, 40,000 पेंशन और 5 वर्ष में चुकता करना चाहते हैं, तो उनको लगभग 8 लाख से 12 लाख के बीच में लोन दिया जाएगा। अब ये इतना डिफरेंस क्यों, 8 से 12 मैंने क्यों बताया, क्योंकि लोन आपके सिविल स्कोर पर डिपेंड करता है। आपका सिविल का स्कोर है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपका सिविल अच्छा है तो आपको 12 लाख रुपये तक मिल जाएगा, अगर सिविल है वो डाउन है तो 8 लाख रुपये तक का लोन मिलेगा। तो ये सिविल भी आपका मायने रखता है। सिविल आप खुद भी चेक कर सकते हैं। कैसे सिविल चेक करें, बिना कोई पैसे दिए घर बैठे मोबाइल फ़ोन से सिविल कैसे चेक करें, अगर आप जानना चाहते हैं
तो कमेंट कीजिए, मैं आपको बहुत ही अच्छा सा एक वीडियो बना दूंगा, आप उससे समझ सकते हैं। और यहाँ पर जो दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर पेंशनर की उम्र 74-75 वर्ष है तो लोन जो है वह कम कर सकता है बैंक। 74-75 वर्ष की उम्र में सभी को लोन नहीं दिया जाता है, कुछ विशेष पेंशनर हैं उनको दिया जाता है, और उनकी जो यहाँ पर लोन की अमाउंट है वो कम ज़्यादा हो सकता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है लोन अमाउंट है वो कम होता है। एक सवाल आता है कि ब्याज कितना लगेगा, ये जानना भी ज़रूरी है। अगर आप लोन लेते हैं किसी भी बैंक से लें, लेकिन ये आप पहले तय कर लें कि कितना ब्याज लगेगा, ब्याज दर कितनी होगी। अगर आप नहीं पूछते हैं, कंफर्म नहीं करते हैं, तो वो अपने मनमाने के अनुसार कई बार ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लगा देते हैं। एसबीआई पेंशनर लोन पर ब्याज दर बैंक उस समय के जो इंटरेस्ट रेट चलती है उसके अनुसार तय करती है कि भाई कितना आपकी ब्याज दर लगेगी। समय समय पर ये बदलती रहती है, और आवेदन के दिन पर, मतलब जिस दिन आप आवेदन आपका एक्सेप्ट होता है उस टाइम पर जो भी आपकी ब्याज दर है वही ब्याज दर आपकी रहेगी। एक मोटे तौर पर अगर हम समझें तो ये 10% से 12% के बीच में पेंशनर को ब्याज दर के साथ में लोन दिया जाता है। मतलब 10 से 12% के बीच में आपकी ब्याज दर रह सकती है, ये ऊपर नीचे हो सकती है 10 से 12 के अंदर। लोन वापस कैसे चुकाना है ये आपको टेंशन नहीं लेनी है, अपने आप आपकी पेंशन से किस्त कट जाएगी, ईएमआई जो है वो अपने आप कट जाएगी और अपने आप आपके लोन अकाउंट में जमा हो जाएगी। कौन कौन से कागज़ लगेंगे ये आप देख लें ध्यान से, क्योंकि यही महत्वपूर्ण चीज़ है। ये आपके पास पूरे हैं तो आपको लोन आसानी से मिल जाता है। लोन एप्लीकेशन फॉर्म तो होता ही है, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी मीडियम हो। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में आपको पीपीओ देना होता है, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, आधार कार्ड और पैन कार्ड ज़रूरी है। इसके अलावा हाल ही की आपकी पेंशन स्लिप या पेंशन का प्रमाण पत्र ज़रूरी है। बैंक स्टेटमेंट 6 महीने का लेते हैं वो, और कैंसिल चेक भी लेते हैं। पासपोर्ट आकार की फ़ोटो और बैंक के द्वारा केवाईसी दस्तावेज, केवाईसी वो खुद ही कर लेते हैं उसी टाइम पर आजकल। अब यहाँ पर मैंने एक नाम लिया चेक। ये चेक बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान से सुने आप। कई बार पेंशनर लोन लेने के लिए जाते हैं और पैसों की सख्त ज़रूरत होती है, और जहाँ जहाँ वो साइन करवाते हैं फटाफट करते हैं, कहते हैं कि एक चेक दे दो साइन करके, चेक भी दे देते हैं, एक नहीं 3-3 4-4 5-5 7-7 ले लेते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि खाली ब्लैंक चेक पर साइन करके नहीं देने हैं। मैंने सुना है, देखा है, और कई बैंक वाले हैं वो ब्लैंक चेक पर साइन करवा के लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करें। अगर वो कहते हैं कि साइन करके दीजिए, या तो आप कैंसिल चेक मांगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कैंसिल चेक देने में कोई समस्या नहीं, आप दे दें। लेकिन अगर वो साइन करके और कहें कि ब्लैंक चेक दीजिए, तो आप उनसे कहें कि मैं आप अपने पेंशन का जो लोन अकाउंट है उसका आप नाम लिख दें ऊपर, और उस लोन अकाउंट के नाम से ही मैं अपना चेक है वो आपको दे सकता हूँ, खाली ब्लैंक चेक आपको नहीं दूंगा। आगे है लोन के लिए आवेदन कैसे करें। इसके लिए बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। नज़दीकी इस बैंक शाखा में जाएं और वहाँ पर आप अपना पेंशन लोन जो है उसके लिए फॉर्म भरें, सारे ज़रूरी कागजात मैंने बताए ये लेके जाएं। बैंक कुछ समय आपकी पात्रता चेक करेगा कि आपको कितना क्या मिलेगा, और कुछ दिनों के अंदर आपके खाते में रकम जमा कर दी जाएगी। अगर आप एसबीआई के अलावा पीएनबी के बारे में, या आगे यहाँ पे मैंने दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में भी तैयार किया है, इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले वीडियो में मैं इनके लोन स्कीम के बारे में आपको विस्तार से बता दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।